हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे आप सबका स्वागत करते हैं। इस सेशन में हम डेली हमेशा देखते हैं कि किसी भी जैसे अभी एसएससी सीजीएल का पेपर का सॉल्यूशंस हम सॉल्व करा रहे हैं। जो 2018 का एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, उसी का पेपर, ये पेपर नंबर 4 है, सेट नंबर 4, जिसे कि आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें वोकेबलरीज में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, नरेशन, वॉइस, ये सब आएंगे। तो ये हमेशा एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट सेशन है। यदि आप तैयारी करते हैं तो इसे ज़रूर देखें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। यह जो पेपर है 5 जून 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में कराया गया था, उसमें से 25 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक पूछा जाता है उसे ही बोला जाता है। तो क्वेश्चन है कि एन इनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, जिसमें पक्षियों को रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले देखते हैं। ये जो स्टेबल है, इसका मतलब होता है स्थिर। सेंचुरी में सिर्फ बर्ड ही नहीं, सभी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जानवर भी रहते हैं। तो लेकिन जो ये ऑप्शन ए नंबर देख रहे हैं, एवायरी, यदि आपको पता होगा, इसका मतलब होता है सिर्फ पक्षियों के रखने का जगह। तो एवायरी होता है जहाँ पे कि सिर्फ बर्ड्स रह सके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन में। इसमें बताना है कि यह जो इट इम्प्रूव है, यह जो ग्रीन से लाइन किया गया है, अंडरलाइन, इसको इम्प्रूव करना है। यहाँ पे कुछ एरर है तो पढ़ते हैं। इफ़ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज़ इट इम्प्रूव योर इंग्लिश। इस प्रकार के सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत लेते हैं, और इसका रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने बताया है। यदि आपने पढ़ा होगा तो कोई भी सेंटेंस यदि 2 भागों में बटा हो, जैसे कि इफ़ से स्टार्ट है, इफ़ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज़, यहाँ कॉमा, यहाँ से नेक्स्ट सेंटेंस है इट इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो इस प्रकार के सेंटेंस में यदि इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट हो तो जिस सेंटेंस के आगे इफ़ लगा रहता है वो प्रेजेंट में यदि हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो नेक्स्ट वाला सेंटेंस जो होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। ये फिक्स है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो देखते हैं, इफ़ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज़, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इफ़ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यह जो होगा वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब हम ऑप्शन देखेंगे 4 में से कि कौन सा ऑप्शन फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो ऑप्शन बी, इट विल इम्प्रूव, यह फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। जो इडियम दिया गया है उसका मीनिंग आप सबको बताना है। तो वर्ड है कि गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। यदि इसका मीनिंग यदि आपको पता होगा तो आप चारों ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब होता है किसी को नकारना, इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना। तो ऑप्शन ए ही हमें दिख रहा है, इग्नोर समवन, यह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें बताना है एंटोनिम्स, यानी कि जिसे अपोजिट वर्ड भी कहा जाता है। तो इमिनेंट, इमिनेंट का पहले मीनिंग हमें पता होना चाहिए उसका अपोजिट वर्ड ढूंढने के लिए। इमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, प्रमुख। तो एक वर्ड आता है कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस का मतलब भी होता है प्रमुख, लेकिन यहाँ हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है इनकॉन्स्पिकुअस, यानी उसका विपरीत। तो यह हो जाएगा इसका विपरीत, जिसे कि जिसका महत्वहीन इसका मतलब होता है महत्वहीन। तो यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है, यह भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो देखते हैं, कह रहा है एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन रिटेन इन मेमोरी ऑफ द डिजीज्ड।
यानी कि जो व्यक्ति मर जाता है उसकी याद में जो उसका कब्र होता है उस पर लिखा जाता है कुछ लिपि में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, उसे यदि आप सबको पता होगा तो ऑप्शन बी जो इपिताफ दिख रहा है, जो भी कब्र पे लिखा जाता है उसी को कहा जाता है इपिताफ। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह भी इडियम्स फ्रेज का क्वेश्चन है। इडियम्स इसमें दिया गया है, उसका मीनिंग बताना है। इडियम्स है कि पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर इसका मतलब होता है कि खुद को शांत रखना, खुद को शांत रखना इसका मीनिंग होता है। तो जो ये तो है डू ए गुड जॉब, ये नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, गो टू स्लीप यानी सोने जाना। लेकिन ऑप्शन बी हमें दिख रहा है काम डाउन। काम डाउन इसका मतलब होता है कि खुद को शांत रखना। तो यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। जो इसमें 4 वर्ड्स दिए गए हैं, जो एरर है उसे हमें चूज करना है। तो एक्सप्लेन का वर्ड मीनिंग देखते हैं। एक्सप्लेन बिल्कुल करेक्ट है, EXPLAIN। एक्सपायर EXPIR यह भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन एक्सपीरियंस का वर्ड मीनिंग यदि आप सभी को पता हो तो इसमें हमें एरर दिख रहा है, ऑप्शन डी। एक्सपीरियंस का वर्ड मीनिंग होता है EXPERIANCE, एक्सपीरियंस होता है। तो यह इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें एक्टिव फॉर्म में दिया गया है, चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव फॉर्म में दिया गया है, उसे एक्टिव में हमें चेंज करना है। क्वेश्चन है कि देयर चिल्ड्रेन वेयर ब्रॉट अप विथ ग्रेट केयर। सबसे पहले एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में बदलने से पहले हमें उसका सब्जेक्ट ढूंढना होता है, जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है, जो बाई के बाद आता है। लेकिन इस प्रकार के सेंटेंस में उस सब्जेक्ट को हाइड कर दिया जाता है, तो खुद से ही इसमें सब्जेक्ट ऐड करना पड़ता है। तो सब्जेक्ट कैसे ऐड करेंगे? तो देयर चिल्ड्रेन, तो देयर से ही हमें उसमें सब्जेक्ट मिलेगा दे। तो दे से चारों सेंटेंस स्टार्ट है, ऑप्शन चारों देखते हैं दे से ही स्टार्ट है। 3 दे से स्टार्ट है, देयर चिल्ड्रेन से ही स्टार्ट है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन बी ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। अब देखते हैं मेन वर्ब की तरफ आते हैं। वर्ब है वेयर बॉट, यानी कि जब पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस को जब हम पैसिव में बनाते हैं तो उसे वाज या वेयर प्लस V3 से यूज करते हैं। तो हमें किसको चूज करना है? पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस कौन सा? ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, क्या है? ऑप्शन सी, दे बॉट अप यहाँ पे। तो यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है क्लोज टेस्ट का, जिसमें 5 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SSC के सभी फॉर्मेट में ये क्लोज टेस्ट अब दिया जाता है, तो इसे देखते हैं। क्वेश्चन है पिजन रेसिंग हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन पार्ट्स ऑफ चाइना। ब्लैंक स्पेस है द कंट्रीज इलाइट एंड इट्स मिडल क्लास। यानी कि यहाँ पे बात किया जा रहा है जो कंट्रीज इलाइट है, यानी कि बड़े वर्ग, इलाइट एक वर्ड है, इसका मतलब होता है उच्च वर्ग, और एंड इट्स मिडल वर्ग, मिडल क्लास। तो यहाँ सिर्फ यहाँ हम देखेंगे यहाँ 2 व्यक्ति नहीं है, बल्कि 2 समूह, 2 या उससे मतलब कि समूह का बोध कर रहा है। कंट्रीज इलाइट बड़े वर्ग, मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्ग। तो यहाँ 2 के सेंस में हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा के सेंस में जो समूह में आए उस वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एमोंग का। तो यहाँ हो जाएगा एमोंग, ऑप्शन जो सी नंबर में दिया गया है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, आगे पढ़ते हैं। सन येन द डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजिंग रेसिंग पिजन एसोसिएशन दैट एट लीस्ट 1 लाख पिजन ब्रीडर्स लिव इन बीजिंग। तो यहाँ जो डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी हैं सन येन, वो क्या कर रहे हैं? वो माने कुछ बता रहे हैं। तो यहाँ क्या ऑप्शन दिया गया है? सेड, क्लैरिफाइड, टोल्ड, एडवाइज। टोल्ड का यूज़ नहीं करेंगे, टोल्ड का यूज़ यहाँ पे करना एरर है, क्योंकि यह एक प्रकार से नरेशन ही है। तो यहाँ पे हमें सेड का यूज़ करेंगे, सेड दैट, क्योंकि टोल्ड का यूज़ करते हैं तो टोल्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि आपने नरेशन में देखा होगा, ही टोल्ड मी। तो टोल्ड के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट के रूप में आना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेड का। तो यह बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन,
9 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ 1 लाख पिजन्स ब्रीडर्स लिव इन बीजिंग एंड, उसमें से जो 1 लाख है उनमें से 90,000 के बारे में बात किया जा रहा है। तो वो क्या है, एक आंकड़ा है, यानी कि 90,000 करेक्ट बात किया जा रहा है। तो ऑलमोस्ट जो वर्ड है उसका यूज कर सकते हैं हम, यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे एक आंकड़ा दे दिया गया है 1 लाख में से 90,000। ऑफ देम आर रजिस्टर्ड विथ रेसिंग पिजन्स एसोसिएशंस एट यहाँ पे क्या है, एट यानी कि एट लेवल्स, यहाँ आगे वर्ड लिखा गया है और यहाँ हमें फिल करना है। तो एट ए डिफरेंट लेवल, डिफर से ही चारों वर्ड्स दिए गए हैं, तो डिफरेंट लेवल कर सकते हैं, यानी कि विभिन्न स्तरों पर। तो यहाँ हो जाएगा डिफरेंट। अब है नेक्स्ट 11, टू क्वालिफाई फॉर द गेम्स हेल्ड इन द स्प्रिंग एंड ऑटमन कॉम्पिटिशंस कैन बी लुक्रेटिव। एक लुक्रेटिव वर्ड है, इसे ध्यान में रखेंगे। लुक्रेटिव यानी प्रॉफिटेबल, जो लाभदायक हो, उस इसका मतलब होता है। तो हमें फिलअप करना है लुक्रेटिव फॉर, किसके लिए, यह जो रेसिंग चल रहा है पिजन रेसिंग, वो किसके लिए आया है, वह एक बर्ड के लिए आया है। तो यहाँ डी ऑप्शन देख सकते हैं, बी बर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन। देयर इज होप दैट बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट विल हेल्प इन द ... ऑफ द वाइल्ड लाइफ दैट is constantly facing threat because of increasing human activities। सबसे पहले यहाँ सेंटेंस को पकड़ते हैं। यहाँ क्या है, फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट। फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट का काम क्या होता है, और यहाँ देखेंगे आगे वाइल्ड लाइफ का भी बारे में बात किया गया है। फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट और वाइल्ड लाइफ के बारे में बात किया गया है। यह क्या करता है, जो ह्यूमन एक्टिविटी कॉन्स्टेंटली फेसिंग थ्रेट्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़। फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट है जो फॉरेस्ट को संरक्षण करने के लिए कार्य करता है। तो यहाँ जो हम देखेंगे सैल्वेशन है, इसका मतलब होता है गुलाम बनाना। गार्डिंग यानी कि रक्षा करना, ये भी हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन डी हमें दिया गया है कंजर्वेशन, यह सटीक वर्ड उसी के लिए आता है, संरक्षण के लिए ही। तो कंजर्वेशन का यूज यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, यहाँ भर देंगे कंजर्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है हमें। क्वेश्चन है कि साइक्लोन इडाई इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन रिकॉर्ड टू अफेक्ट अफ्रीका एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर एज ए होल। आपने इस प्रकार के सेंटेंस को पढ़ा है, वन ऑफ द। इसमें इस प्रकार के सेंटेंस को हमेशा वन ऑफ द वाले वर्ड को देखना चाहिए। वन ऑफ द के बाद जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट या नाउन के रूप में आता है, वो हमेशा प्लूरल होता है। तो वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का यूज करेंगे, न कि साइक्लोन का। तो यहाँ साइक्लोन में एरर है और यह ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब है 16 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यह इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ हमें इम्प्रूव करना है। यहाँ पहले जो आई एम ट्राई टू सॉल्व, इसी को हमें इम्प्रूव करना है। यहाँ पे कुछ एरर दिया गया है, तो सब यहाँ सेंटेंस देख रहे हैं, आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट लीस्ट, कम से कम फॉर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटों से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते आ रहा हूँ, इसका मतलब यह होगा। तो जब अंत में समय दिया गया हो, तो हमें इस प्रकार के सेंटेंस को या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बनाना चाहिए। तो यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि समय को प्रदर्शित कर रहा है कि पिछले लगभग 2 घंटे से, कम से कम 2 घंटों से उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते आ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन बी होगा, न कि ए होगा, सी होगा, न ही डी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इनडेलिबल। आपको इनडेलिबल का मीनिंग पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब होता है जो अमिट, जिसे मिटाया ना जा सके। यहाँ इलीगल यानी गैर कानूनी होता है, यह तो बिल्कुल नहीं है। एलिजिबल यानी कि वह भी जो एलिजिबल नहीं हो, उसके लिए उपयोगी नहीं हो। इनइफेक्टिव माने जो अप्रभावकारी हो, और जो यहाँ पे इनइरेजेबल वर्ड है, इसका मतलब जिसे मिटाया न जा सके। तो इसका भी तो मतलब वही है, अमिट, जिसे मिटाया न जा सके। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
इसमें हमें एंटोनिम्स ढूंढना है किसका, एगोनी का। एगोनी का मतलब आपको पता होना चाहिए, एगोनी मतलब होता है पीड़ा। तो अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों का अगर मीनिंग हम पकड़ लेंगे तो हमसे ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एनेक्जाइटी मतलब क्या होता है, चिंता। डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है, यह भी तनाव के सेंस में यूज किया जाता है। मैजरी क्या है, मैजरी मतलब भी वही चिंता या तनाव के सेंस में इसका यूज किया जाता है। और यहाँ है पीड़ा। और जो कंफर्ट है, कंफर्ट मतलब होता है आरामदायक, आरामदायक होता है। तो आरामदायक होता है तो यह इसका बिल्कुल एंटोनिम्स सटीक है। किसी को पीड़ा हो और किसी को आराम हो तो वहीं हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कंफर्ट। इसमें 90 नंबर क्वेश्चन में हमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। क्वेश्चन है कि एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वेयर गिवन ए 2 बेडरूम फ्लैट एज दिवाली बोनस। तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट को ध्यान देते हैं। सब्जेक्ट क्या है, एवरी एम्प्लॉय। यह किस प्रकार का सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार के वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। यहाँ वेयर वर्ब का यूज किया गया है जो कि इनकरेक्ट है, यहाँ हमें वाज का यूज किया। अगर इस प्रकार के सेंटेंस में आपको दिक्कत हो रही है तो हमारे चैनल पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा चैप्टर और 2-3 प्रैक्टिस सेट्स भी अवेलेबल हैं, जाके उसे देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड रूल्स हैं और क्वेश्चंस भी हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाज गिवन होगा, न कि वेयर गिवन। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इसमें फिल करना है। तो द बर्निंग ऑफ द इफिजी ऑफ रावण ऑन दशहरा, द बर्निंग ऑफ ऑल इविल्स। यहाँ ब्लैंक स्पेस दिया गया है, यहाँ हमें फिल करना है। यानी कर है द बर्निंग ऑफ द इफिजी ऑफ, जो रावण का पुतला जलाया जाता है वो क्या, वो द बर्निंग ऑफ द ऑल इविल्स, यानी कि वह यह प्रदर्शित करता है कि बुराइयों का खात्मा हो रहा है। तो प्रदर्शित करने के लिए हमें इसमें कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, एपिटोमाइज, इंटेंसिफाइड, पर्सनिफाइज और सिंबलाइज। सिंबलाइज या यह इसका मतलब कि वह उसका प्रतीक है, प्रदर्शित कर रहा है। तो यही बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। 21 नंबर क्वेश्चन है पैराजम्बल। इसे हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इसमें यह चूज करने की कोशिश करते हैं कि पहला सेंटेंस क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन में पहले स्थान पे कौन सा आएगा, जो दिया गया है ए, बी, सी और ये डी। पहले ए पढ़ते हैं, मैंगो द सो कॉल्ड। यदि आप इस प्रकार में सेंटेंस में कंफ्यूज हैं तो इसे इस तरह भी चूज किया जा सकता है, जैसे इट रिजल्टेड है यह सेंटेंस। तो यह पहले इसको पढ़ेंगे, इट रिजल्टेड यानी कि परिणाम स्वरूप। तो परिणाम स्वरूप क्या, इसका मतलब इससे पहले कुछ बात हो चुका है। तो पहले स्थान पे तो सी बिल्कुल नहीं आएगा, सी नहीं आएगा तो यहाँ से बी ऑप्शन और ये सी ऑप्शन कट गया। अब बचा ए और डी, दोनों ए से शुरू है। तो हमें न बी से शुरू करना है न डी से शुरू करना है, हमें ए से ही देखना है। यदि ए को पढ़ते हैं, मैंगो द सो कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट्स इज समथिंग ऑफ ए नेशनल ऑब्सेशन इन इंडिया। यह कह रहा है कि जो आम है वो फलों का राजा है। यह इससे सेंटेंस बिल्कुल सही हो सकता है। तो ये तो करेक्ट हो गया कि ऑप्शन ए ही शुरू होगा। अब देखते हैं उसके बाद डी भी बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन में डी है तो डी ही आएगा। 2070 प्रूव टू बी ए वेरी गुड ईयर फॉर मैंगो लवर्स। तो ए के बाद डी। अब चूज करना ही कि उसके बाद बी आएगा या सी आएगा। अब बी और सी को पढ़ते हैं। बी कह रहा है कि देयर वाज ए बम्पर क्रॉप ऑफ मैंगोज इन डिफरेंट स्टेट, और सी कह रहा है कि इट रिजल्टेड इन प्राइसेस कमिंग डाउन एंड सेल्स गोइंग अप मच टू द डिलाइट ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स एलाइक। तो ये इट रिजल्टेड मैंने परिणाम स्वरूप, तो यह अंत में आना चाहिए सी। तो सी यहाँ इसमें इस ऑप्शन में अंत में है, उससे पहले बी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव फॉर्म बनाना है। एट नाइट लॉक द आउटर गेट, यानी कि रात में दरवाज़ा बंद कर लो, बंद कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम हमेशा लेट से बनाते हैं। तो लेट से सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी, लेट द आउटर गेट बी लॉक्ड अप। यहाँ पे इसे हम पैसिव के रूप में चेंज करते हैं, बी लगा के V3, बी और ये V3। तो यह सी ही ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है इसका साइनोनिम्स बताना है। ट्रियम्फ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विजय या फिर जीत। तो देखते हैं ऑप्शन। फाइट यानी कि लड़ाई, तो यह तो बिल्कुल नहीं होगा। पीस यानी कि शांति,
यह भी नहीं होगा। अटैक यानी कि हमला करना, यह भी नहीं होगा। और बी नंबर विक्ट्री यानी कि विजय, विक्ट्री जीत के लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका ट्रियम्फ का साइनोनिम्स होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। सॉरी फॉर, क्योंकि यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन ओमिट हो चुका है। देखते हैं 25 नंबर, इसमें रॉन्गली वर्ड बताना है। तो देखते हैं कॉन्क्यूर, यह बिल्कुल करेक्ट है, CONCUER होता है। कंट्रोवर्शियल, CONTROVERSIAL, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऑपरेशन, कोऑपरेशन, COPOPERATION, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन कंटेम्पररी को ध्यान से देखते हैं, इसमें कहीं हमको एरर जरूर दिख रहा है। कॉन्टेम्पोररी होता है, TEMPORARY, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके। यह SSC CGL के क्वेश्चन था 25 गो। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।